तक किसानों का? इस बात का मैं चाहूंगा कि आप दो टूक मुझे जवाब दें। देखिए, उम्मीद भाजपा की सरकारों से भी थी। अगर कांग्रेस ने उन किसानों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया तो भाजपा से उम्मीद थी कि भाजपा सत्ता में आई है तो जो आज भारत के किसानों के पूर्वजों से अंग्रेज सरकार ने जमीन छीन लिया, यानी ये जो दो दिग्गज पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन आम आदमी के बारे में, किसानों के बारे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 18 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया है इस बार। चलिए ठीक है, चौहान जी, ठीक है नरेश जी, आप अपना मोदी जी के यहाँ आप जीडीपी की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर पे आप जीडीपी नहीं, जहां तक आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो उनके राज में भी गुजरात में कई किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। चलिए ये हमारा मुद्दा नहीं है, छोड़िए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। लेकिन नरेश जी वो सवाल अब अपने जहन में रखिएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हरीश भारद्वाज जी से वो आप सवाल करिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी टीचर कहती है कि खाना हमेशा शेयर करना चाहिए। हाँ साहब। हेलो, टीचर ने नहीं सिखाया क्या? शेयरिंग। ताजे फलों से बना किसान जैम, खाना बन जाए दिलचस्प। आटा हो तो ऐसा बस अपने लिज्जत जैसा। लिज्जत का ताजा स्वदेशी गेहूं आटा। लिज्जत गेहूं आटा कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज इस खास चित्र में बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों के लिए आखिरकार कौन सोचता है? जब वो दिल्ली की ओर कूच करने लगते हैं तो क्या तभी सरकार को होश आता है? उससे पहले सरकार क्या इन किसानों को भूल जाती है? बात करें भाजपा की, बात करें या केंद्र सरकार की, कौन आखिरकार आम आदमी के बारे में सोचता है, मछुआरों के बारे में सोचता है, इन किसानों के बारे में सोचता है? नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवाल करना चाह रहे थे हरीश जी से। मैं हरीश जी से और पूरी कांग्रेस से एक प्रश्न ये करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि पैसा पेड़ों पे नहीं लगता, और हरीश जी ने बड़ी उससे मुस्तैदी के साथ कहा है कि 65,000 करोड़ रुपया माफ किया। उस 65,000 करोड़ रुपए को ये कब तक गाएंगे? और जो पिछले 3 साल में 13 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी ने कॉर्पोरेट सेक्टर का माफ किया है, और किसानों की सब्सिडी घटाई है, 37,000 करोड़ रुपया इन्होंने खाद पे से सब्सिडी घटा दी है, और डीजल का और आम आदमी को जो गैस का थोड़ा सहारा था उस पर से सब्सिडी हटा के लगभग 21 करोड़ रुपया इन्होंने अर्जित करने का अपना टारगेट रखा है। उधर आप माफ करते हैं, उधर आम आदमी का गला घोट रहे हैं। तो ये आज जो 60,000 लोग आ रहे हैं, ये 60 लाख लोग भी आ सकते हैं। मैं हरीश जी से ये बताना चाहता हूं और चेताना चाहता हूं कांग्रेस को। हरीश जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने की जो पुराना षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये एक चेहरा है। जिस तरीके से नरेश जी बोल रहे हैं जी, इनको पता होना चाहिए कि जो तेल का आयात है वो 70% विदेशों से हमको लेना पड़ता है जी। ऐसे हालात में जो भी सरकार इस देश को चलाती है, क्या भारतीय जनता पार्टी के समय में तेलों के दाम नहीं बढ़े थे? लेकिन इतने तो नहीं बढ़े थे। मैं यहाँ पे बीच में आपको रोकना चाह रहा हूं, तो हमारी गवर्नमेंट को रोल बैक गवर्नमेंट भी कहा गया। हमने अगर रेट बढ़ाए तो हाथों हाथ वापस भी कम किए। मर्तबा अपनी सरकार में बहुत ही पूर्ण रूप से तेलों के दाम बढ़ाए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, ये आपको पता होना चाहिए कि जितना समर्थन मूल्य किसानों को इस केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, भाजपा पार्टी शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज, वहां तक ये पेड़ों पे पैसा लगने की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री का जो जो बात थी वो ये थी कि पेड़ों से पैसा लगने की जो बात उन्होंने कही, उसका सार यह था कि आज हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली चाहिए, 24 घंटे उसकी सारी की सारी सड़कें बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, उसको हर सुख और सुविधाएं चाहिए। अगर पूरे देश के लोगों को सुख और सुविधाएं चाहिए तो उन सुख सुविधाओं को बनाने के लिए कहीं न कहीं से पैसा तो अर्जित करना होगा, और वो जब पैसा अर्जित करना होगा तो वो पैसा आएगा कहां से? कहीं न कहीं परोक्ष व अपरोक्ष रूप से जनता का पैसा जनता को ही वापस किया जाता है। हरीश जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है
कि खेलों पे 35,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने उड़ाया और देश के फल सब्जी के लिए 7600 करोड़ रुपया केवल मात्र चाहिए कि पूरे देश का फल और सब्जी जो बेकार जाता है उसको संरक्षित हम कर सकें, उसको कोल्ड स्टोर में रख सकें। आपके पास 7600 करोड़ रुपया नहीं है, 35,000 करोड़ रुपया है। असल क्या है कि पूरी कांग्रेस की जो मन स्थिति है वो आम आदमी के प्रति जवाबदेही की नहीं है और गरीबों के लिए नहीं है। अच्छा, मैं यहां पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा। यहां पे सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती हुई दिख रही है, ऊपर से एफडीआई लागू करने की बात और करती है, तब क्या हाल होगा किसानों का? मुरारी जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, वॉलमार्ट के स्टोर्स जहां जहां भी खुले हैं पूरी दुनिया में जी, उस स्टोर के आसपास के 30 किलोमीटर की परिधि के सारे छोटे छोटे दुकान बंद हो जी, और वो फ्यूचर मार्केटिंग करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसानों के चावल धान की फसल आने वाली है अगले साल, तो वॉलमार्ट वो फसल आज खरीद लेगी। यदि मान लीजिए बीच में कोई अकाल पड़ जाता है, पानी नहीं बरसता या उर्वरक की कीमत बढ़ जाती है, बीज की कीमत बढ़ जाती है, यानी फसल का लागत मूल्य बढ़ जाता है और उत्पादन कम होता है, वैसी स्थिति में किसान जब घाटे की स्थिति में जाता है तो भी ये वॉलमार्ट चूंकि पहले ही खरीद चुकी है, पहले ही वो सौदा कर चुकी है, कीमत फिक्स कर चुकी है, तो